साथियों नमस्कार। भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों का लगातार अपमान हो रहा है। 40 से ज़्यादा विधायक ब्राह्मण बीजेपी में है, लेकिन ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से एक संत को चुटिया पकड़ के थाने में घसीटा जा रहा है। उसके बाद जो तस्वीरें आई, उसने बोला कि अंदर हमारे साथ मारपीट की गई। तो भाजपा की सरकार में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। भाजपा की सरकार ब्राह्मणों के साथ अपमान, चुटिया पकड़ के जो कहते हैं कि ब्राह्मणों का मान सम्मान ने सिखा, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसका दोषी कोई और नहीं है। उसके दोषी बीजेपी के खुद के ब्राह्मण हैं। और बीजेपी से जो अलग हैं ब्राह्मण, वो सब लगातार इस पूरी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के ब्राह्मण हैं, जिन्होंने बहुतायत में बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को दिया, और बीजेपी ने उनको बदले में क्या दिया? कभी शिखा पकड़ के घसीट के रगड़ के मारा, कभी उनके साथ इनकाउंटर किया गया, कभी उनके साथ ऐसी चीज़ें की गई जो हम आप कह नहीं सकते। बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला गया। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार जो है उसके नेतृत्व करता है योगी आदित्यनाथ जी के ही सरपरस्ती में सब कुछ हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बीजेपी के ब्राह्मण है वो सुदामा बन गया है और उनको परशुराम बनना था। अगर परशुराम बन के अपना हक लेते तो निश्चित तौर पे बीजेपी में जो अत्याचारी लोग हैं वो अत्याचार न कर पाते। लेकिन इतना, जब से उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा होगा सत्ता का, तब से लेके और अब तक मैंने ब्राह्मणों का इतना अपमान, इतनी दुर्गत, इतना ज़्यादा उनके साथ जुल्म जाती मैंने ना अपनी आंखों से देखी और ना इन कानों से सुनी। यही लखनऊ में बैठक करते हैं वो लोग, बाटी जो खबर बैठक होती है, ब्राह्मण एकता बनती है, संदेश जाता है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो लगता है कि सूबे के मुखिया समाज से आते हैं, ठाकुर हैं, वो नाराज़ हैं, सच में बदला ले रहे हैं वो। देखिए, उन्हें ये बात मालूम है और अच्छे से मालूम है कि कहीं ना कहीं हम विरोध सिर्फ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर सकते हैं। विरोध किया, विरोध के बदले में एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया इतनी गंदी थी कि उनको धमकी दे दी गई। मैं इतना जानता हूं कि बहुत बड़े बहुमत की सरकार है, इस वजह से शायद योगी आदित्यनाथ ये बात बिल्कुल नहीं समझते कि 40 विधायक 50 विधायक नाराज भी हो जाएंगे तो मेरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बीजेपी के ब्राह्मणों को सुदामा के रोल से हटकर परशुराम के रोल पे आ जाना चाहिए, फरसा उठा लेना चाहिए, और जो लोग अपमानित कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए। अच्छा, कहा यह गया है कि अखिलेश जी लगातार ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है। बीजेपी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सम्मान तो है भाजपा में ही। नहीं तो जिसको सम्मान मिल रहा है, शिखा पकड़ के कैसे उनको गिरा गिरा के मारा जा रहा है। एक शंकराचार्य जो ब्राह्मणी हैं और उनसे उनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उनको डिनाई किया जा रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय इतिहास में और खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इतनी बेइज्जती कभी नहीं मैंने देखी है। और अगर किसी को बेइज्जती नहीं महसूस हो रही है तो ये उसका दोष है, हमारी आंखों का दोष नहीं है, हमारी व्याचारिकी का दोष नहीं है। हम लोग तो लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार में किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक एक सम्मानित, एक सौम्य कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। सूबे के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो कह रहा है कि मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ दे तो समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी हो जाएगी, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर पीडीए के लोग ब्रजेश पाठक सरीके नेताओं को वोट देना बंद कर दें तो ये मिट्टी का तेल हो जाएंगे। मिट्टी के तेल मैंने संज्ञा इसलिए दी कि अब मिट्टी के तेल की कोई चिराग भी नहीं जलाता है, उसको कोई नहीं पूछता है। अगर वो हो सकता है उस मिट्टी के तेल से कहीं कहीं योगी जी वाला पकौड़ा तला जाता हो तो वो उस लायक हैं और दूसरे लायक नहीं है। तो ब्रजेश पाठक जी मिट्टी के तेल लायक भी नहीं है। अगर पीडीए के लोगों ने वोट नहीं दिया, और उनको समाजवादी पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 5-5 करोड़ देके कभी विधायक बन गए, कभी उप मुख्यमंत्री बन गए, कभी बीजेपी में शामिल हो गए। अगर ये करोड़ नहीं देंगे तो रियल में मिट्टी का तेल हो जाएंगे, जिसको कोई नहीं पूछने वाला। उनको नहीं लगता कि जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है वो भी तो ब्राह्मण ही हैं? उनको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा?
मैंने कहा ना, सुदामा की तरह है, परशुराम नहीं है। अगर परशुराम होते तो उनको एहसास होता। और फिर उस पूरी कम्युनिटी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो ब्राह्मण है उन्होंने लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी का अपमान करवाया और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ मनोज जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो बीजेपी में वर्तमान में जो ब्राह्मण है वो सुदामा है, उनको परशुराम बनना चाहिए। नमस्कार।